सर पीटीपी आ गया मेरा। यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, पलवाइन इंटरनेशनल की 7 रैंक क्या है? पलवाइन इंटरनेशनल में प्लान ए में 7 रैंक हमें दी गई है। उन 7 रैंक का नाम है, पहली रैंक है पर्ल। पर्ल का मतलब होता है मोती। दोस्तों, डॉक्टर डेनियन जॉनसन ने हमें टोटल ऐसे ऐसे स्टोन्स का नाम बताया है जिनको का हमारे जीवन में बहुत महत्व रखा है। मोती, माणिक, मोती से लेके माणिक तक इसमें रैंक दी गई है। तो पहली रैंक हमारी मोती। दूसरे रैंक है कोरल, जिसे मूंगा कहा है कहते हैं। तीसरी है ओनेक्स, जिसे गोमेद कहते हैं दोस्तों। चौथी है क्वार्ट्स, जिसको बिलोर कहते हैं। पांचवी एमेथिस्ट, जिसे जमुनिया कहते हैं। और छठी रैंक है टोपाज, जिसे हम पुखराज कहते हैं। और सातवीं रैंक है रूबी, जिसे हम माणिक कहते हैं दोस्तों। तो ये 7 रैंक एक से एक बढ़कर है, एक से एक शानदार है। इस रैंक को, जो 7 रैंक प्लान ए में, पढ़वाइन इंटरनेशनल प्लान ए की जो 7 रैंक है, उसकी उसका अपग्रेड अमाउंट क्या है? हम उसको अपग्रेड करने के लिए हमें कितना डीपी लगाना होता है, ये हम समझेंगे दोस्तों। डीपी सब लोग जानते हैं। जो हमारे शाम को प्लान होता है उसमें पूरा डिटेल में बताया जाता है दोस्तों। डीपी एक डिजिटल करेंसी है। एक डीपी एक यूएसए डॉलर के बराबर है, और एक यूएसए डॉलर को हम भारतीय आनार में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 75 रुपीज होती है। तो यहाँ पे हम डीपी की बात करते हैं, क्योंकि इसमें ये पलवाइन सिस्टम एक डीपी प्रोग्राम सिस्टम है। यहाँ पे डीपी ही लगाया जाता है और डीपी यहाँ पे अर्न होता है। तो हम दोस्तों डीपी की ही बात करेंगे। तो इसमें जो 7 रैंक है उसके अपग्रेड अमाउंट क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। पर्ल पर्ल को हमें अपग्रेड करने के लिए 30 डीपी लगानी होती है दोस्तों। कोरल को अपग्रेड करने के लिए हमें 50 डीपी लगानी होती है। ऑनेक्स को अपग्रेड करने के लिए हमें 100 डीपी लगानी होती है दोस्तों। क्वार्ट्ज को अपग्रेड करने के लिए 1000 डीपी लगानी होती है दोस्तों। और एमेथिस्ट को अपग्रेड करने के लिए 5000 डीपी लगानी होती है। और टोपाज को अपग्रेड करने के लिए 10,000 डीपी लगानी होती है दोस्तों। और रूबी को अपग्रेड करने के लिए हमें 20,000 डीपी की आवश्यकता होती है। ये डीपी को अपन आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। 30 डीपी यानी कि 2250 रुपए। 50 डीपी यानी कि 3750 रुपए। 100 डीपी यानी कि 7500 रुपए। 1000 डीपी यानी कि 75,000 रुपए। 5000 डीपी 15,000, सॉरी, 1.5 लाख रुपए। 10,000 डीपी यानी कि 7.5 लाख रुपए। दोस्तों दोस्तों ये प्लान पलवाइन सिस्टम का प्लान सबसे छोटा प्लान और सबसे बड़ा प्लान है। इसमें हम एंट्री करने के लिए मात्र 2250 रुपए लगा के 30 डीपी से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। और रूबी जो 20,000 डीपी से होता है दोस्तों, यानी कि 15 लाख रुपए। तो यहां हम
ये सबसे छोटा से छोटा प्लान है और सबसे बड़ा से बड़ा प्लान है। पलवाइन सिस्टम का प्लान, यदि कोई कहे कि बहुत बड़ा प्लान है, तो नहीं दोस्तों, बहुत छोटा प्लान है। मात्र 2250 रुपए से यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। और कोई कहे कि मात्र 2250 रुपए का प्लान है, तो मैं नहीं कहता कि मैं नहीं मानता कि छोटा प्लान है, क्योंकि यहाँ रूबी पे जाने के लिए हमें 15 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करना होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बढ़िया खूबसूरती इस प्लान की यह है कि इसमें हमें अपने जेब से मात्र वन टाइम 2250 रुपए ही लगाने होते हैं। और टोटल अर्निंग यहां से हम करके ही इसमें लगा के अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और ये रैंक हम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि पलवाइन इंटरनेशनल प्लान ए की 7 रैंक का अपग्रेड अमाउंट क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, आगे दोबारा से और बताया गया है। तो दोस्तों, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे दोस्तों। तो प्लान ए का पर्ल का जो अपग्रेडेशन अमाउंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों 15 DP रेफर इनकम में चली जाती है, चलो, और 5 DP ग्लोबली ऑटो पुल में चली जाती है दोस्तों, और 10 DP टीम परफॉर्मेंस में चली जाती है। जो हम प्लान ए के अंदर देखते हैं, समझते हैं, बिल्कुल बाकायदा इसमें समझाया जाता है कि 5 DP ग्लोबली ऑटो पुल में चला जाता है, 15 DP रेफर इनकम में चला जाता है, और 10 DP रेफर टीम परफॉर्मेंस में चला जाता है दोस्तों। इस प्रकार से टोटल 30 DP का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। प्लान ए का दूसरी रैंक है कोरल। 50 DP से हम अपग्रेड करते हैं, और उस 50 DP का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें 20 DP ग्लोबली ऑटोपुल में चला जाता है दोस्तों, और 20 DP फास्ट ट्रैक इनकम में, यानी कि हमारे सेकेंड लेवल पे जो हमारा प्लान होता है 20 DP उसको चला जाता है। उसी प्रकार हमारे सेकेंड लेवल से कोई भी बंदा कोरल करता है तो उससे हमारे को 20 DP फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में हमें मिलती है। दोस्तों, हम देते एक बार हैं। जब हम कोरल करते हैं तो 20 DP हमारे सेकंड अपलाइन को फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में एक बार देते हैं। लेकिन यदि हमारी टीम में सेकंड लेवल पे 10 लोग हैं तो हमें 20-20 DP 10 बार मिलेगी। 50 लोग हैं तो 50 बार मिलेगी। 100 लोग हैं तो 100 बार मिलेगी। बार बार मिलेगी दोस्तों। सेकंड लेवल से हमें फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में 20 DP हर बार मिलेगी, और उसमें 10 DP जो है वो फॉर्चून इनकम में चला जाती है दोस्तों। उसी प्रकार जब हम ऑनेक्स करते हैं तो ऑनेक्स करने के लिए 100 DP लगानी होती है दोस्तों, और 100 DP में से ये 50 DP और ग्लोबली ऑटोपुल में चले जाते हैं दोस्तों, और 40 DP फास्ट ट्रैक इनकम में चले जाती है, और 10 DP फॉर्चून वॉलेट में। इसी प्रकार क्वार्ट्स जब हम करते हैं तो 1000 DP से अपग्रेड होता है दोस्तों, और 1000 DP में से 500 DP ऑटो ग्लोबली ऑटोपुल में चला जाता है, 400 DP फास्ट ट्रैक इनकम में चला जाता है, और 100 DP फॉर्चून वॉलेट में चला जाता है दोस्तों, फॉर्चून इनकम में चला जाता है। उसी प्रकार 5वीं रैंक एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट रैंक को अचीव करने के लिए 5000 DP लगानी होती है दोस्तों, और 5000 DP में से 2500 ग्लोबली ऑटोपुल में चला जाता है, 2000 DP फास्ट ट्रैक इनकम में जाता है, और 500 DP फॉर्चून इनकम में चला जाता है दोस्तों। टॉपाज रैंक जब हम अचीव करते हैं तो 10,000 DP से अचीव किया जाता है दोस्तों, और 10,000 DP में से 5,000 DP ग्लोबली ऑटोपुल में जाता है दोस्तों, और 4,000 DP फास्ट ट्रैक इनकम में जाता है, और 1,000 DP फॉर्चून इनकम में चला जाता है दोस्तों। रूबी
को अचीव करने के लिए 20,000 डीपी की आवश्यकता होती है दोस्तों, और 20,000 डीपी में से 10,000 डीपी ग्लोबली ऑटोपुल में चला जाता है, 8,000 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम में चला जाता है दोस्तों, और 2,000 डीपी फॉर्चून इनकम में चली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कोरल के समय बताया, उसी प्रकार जब हम ऑनेक्स होते हैं तो हमारे थर्ड लेवल से कोई भी बंदा ऑनेक्स करता है तो उनसे हमारे को 40 डीपी मिलती है, या आगे आएगा, उसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा दोस्तों। वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल प्लान ए की 7 रैंक का ऑटोपुल इनकम क्या है? वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल की जो 7 रैंक है उसका ऑटोपुल इनकम क्या है? वर्ल्ड का ऑटोपुल 32,89,230 रुपए दोस्तों। कोरल का ऑटोपुल 1,31,31,55,000 है। ऑनेक्स का ऑटोपुल इनकम 3,93,38,700 रुपए है दोस्तों। क्वार्ट्ज का ऑटोपुल 39,33,84,000 का है दोस्तों। एमेथिस्ट का ऑटोपुल 1,96,59,59,35,000 है, और टोपाज का ऑटोपुल 393,38,70,000 है, और रूबी का ऑटोपुल इनकम 786,77,40,000 है दोस्तों। टोटल प्लान ए की 7 रैंक का टोटल ऑटोपुल 14,21,77,14,930 रुपए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ये ऑटोपुल इनकम ग्लोबली वर्किंग से आता है दोस्तों, ग्लोबली वर्किंग से आता है, दुनिया भर की वर्किंग से आता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल हमें अपनी रैंक को अपग्रेड करना होता है, और उसका ऑटोपुल सिस्टम ऑटोमेटिक दुनिया भर की वर्किंग से हमें मिलता है, 157 कंट्रियों से मिलता है दोस्तों। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी इसमें वर्किंग नहीं होती है, इसमें दुनिया भर की वर्किंग से हमें ये ऑटोपुल प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्लान ए जो के साथ जो रैंक है उस ऑटोपुल इनकम का विड्रॉल कंडीशन क्या है, ये हम जानेंगे समझेंगे दोस्तों। प्लान ए की 7 रैंक का ऑटोपुल इनकम की विड्रॉल कंडीशन क्या है, ये हम दोबारा से देखना, सॉरी मैं इसको बताना को चाहूंगा। तो दोस्तों पर्ल हमें टोटल पर्ल हम 2,200 रुपए से पर्ल का ऑटोपुल निकालने के लिए दोस्तों, पर्ल हम जब भी हम इसमें पर्लवाइन में अपना अकाउंट एक्टिवेशन करते हैं तो हमें पर्ल की रैंक मिलती है, और उस पर्ल के रैंक का ऑटोपुल इनकम होती है 32,89,230 रुपए, जो मैंने पीछे बताया। उसकी विड्रॉल करने के लिए सिस्टम ने हमें कंडीशन दी है कि हम अपने डायरेक्ट में 4 अकाउंट लगा के उन 4 अकाउंट से हम 60 डीपी की जो अर्निंग होती है, उन 60 डीपी में से 50 डीपी हमें लगाकर अपने आईडी को कोरल करना होता है दोस्तों। पर्ल का विड्रॉल करने, पर्ल के ऑटोपुल को विड्रॉल करने के लिए हमें 4 अकाउंट अपने डायरेक्ट में लगा के कोरल से अपग्रेड करना होता है। कोरल का विड्रॉल करने के लिए दोस्तों हमें 2 अकाउंट और लगाने होंगे, यानी कि टोटल हमारे डायरेक्ट में 6 अकाउंट लगना जरूरी है, और हमें ऑनेक्स की रैंक अपग्रेड करनी होती है दोस्तों, जो कि 100 डीपी से होता है। मैंने ये चीज पीछे बताई है। उसी प्रकार कोरल का ऑटोपुल इनकम, सॉरी ऑनेक्स का ऑटोपुल इनकम निकालने के लिए हमें हमारे डायरेक्ट में 8 अकाउंट लगाने होते हैं। 8 अकाउंट हम डायरेक्ट में लगा के और क्वार्ट्स करते हैं तो हम ऑनेक्स का ऑटोपुल इनकम को विड्रॉल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं दोस्तों। सॉरी,
उसी प्रकार जब हम क्वार्ट्स होते हैं तो हमें अपने डायरेक्ट में 2 अकाउंट और खोल के टोटल हमारे डायरेक्ट में 10 अकाउंट लगा के हम एमेथिस्ट रैंक से अपग्रेड कर लेते हैं, तो क्वार्ट्स का ऑटो पुल विड्रॉल करने के लिए हम स्वतंत्र हो जाते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे ही हम पर्ल से कोरल करते हैं तो पर्ल के ऑटो पुल को विड्रॉल कंडीशन के लिए तो फ्री होते हैं, साथ में हम कोरल के ऑटो पुल में शामिल हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम कोरल करते हैं तो ओनेक्स करते हैं तो हम कोरल का विड्रॉल कंडीशन के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, ओनेक्स के हम ऑटो पुल में शामिल हो जाते हैं। यानी कि हम जब भी हमारी रैंक को अपग्रेड करते हैं तो जो पहली वाली रैंक है उसकी विड्रॉल कंडीशन के लिए स्वतंत्र होते हैं, और नेक्स्ट जो रैंक हम अचीव करते हैं उसके ऑटो पुल में हम शामिल हो जाते हैं। उसी प्रकार एमेथिस्ट का ऑटो पुल निकालने के लिए दोस्तों हमारे डायरेक्ट में 12 अकाउंट होना जरूरी होता है, और हमें टोपाज से अपग्रेड करना होता है। और टोपाज के ऑटोपुल निकालने के लिए दोस्तों हमारे को टोटल अपने डायरेक्ट में 20 अकाउंट लगाने होते हैं, यानी कि हमारे डायरेक्ट में 20 अकाउंट होने चाहिए। और हम प्लान ए की उच्चतम रैंक रूबी को अपग्रेड कर लेते हैं, तो हम टोपाज का ऑटोपुल निकालने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं दोस्तों। और 7वीं रैंक रूबी है, उसके ऑटोपुल निकालने के लिए अभी सिस्टम ने किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी है दोस्तों। रूबी का कोई भी ऑटोपुल आता है उसको आप निकाल सकते हो, उसके लिए कोई भी कंडीशन सिस्टम ने नहीं रखी है। तो दोस्तों इस सिस्टम में एक बार एंट्री होने के बाद में हम अगले नेक्स्ट पड़ाव अपग्रेड करते जाते हैं और अपने ऑटोपुल की शर्तों को पूरा कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, और नेक्स्ट रैंक के ऑटोपुल में शामिल हो जाते हैं। अब दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट, पढ़वाई इंडस्ट्री प्लान ए की 7 रैंक की फास्ट टेक इनकम क्या है। बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। ये इनकम हमारी रेफर इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम के बाद में सबसे बड़ी इनकम और सबसे फास्ट मिलने वाली, मतलब जैसे हम रेफर इनकम हमें मिलती है, जिस प्रकार हमें टीम परफॉर्मेंस इनकम मिलती है, उसी प्रकार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें ये फास्ट ट्रैक इनकम मिलती है। और ये बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों। हम प्लान के दौरान समझते हैं, सीखते हैं कि यदि हम एक अकाउंट रेफर करते हैं तो 1125 रुपए मिलते हैं 15 डीपी पर अकाउंट से। हमने 10 किए 11,250 रुपए, हमने 20 किए 22,500 रुपए। उसी प्रकार यदि हमने महीने में 30 अकाउंट पर डे का एक अकाउंट रेफर किया तो 36,000 रुपए पर मंथ हम अर्निंग कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम टीम परफॉर्मेंस समझते हैं दोस्तों, टीम परफॉर्मेंस में 1.25 डीपी का पावर और टीम का मैट्रिक का पावर हम देखते हैं कि हम 4 की मैट्रिक लेके चलते हैं तो 81,93,000 का टीम परफॉर्मेंस इनकम बना सकते हैं। 5 की मैट्रिक में हम 4,57,00,000 रुपए की टीम परफॉर्मेंस इनकम प्राप्त कर सकते हैं। 6 की मैट्रिक में हम 18,89,00,000 रुपए की एक्टिव टीम परफॉर्मेंस इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार फास्ट ट्रैक इनकम इतनी जबरदस्त इनकम है दोस्तों, जिसकी कैलकुलेशन यदि हम मैट्रिक्स के हिसाब से चलते हैं तो उसकी कैलकुलेशन फेल हो जाती है दोस्तों। इसकी कैलकुलेशन हम नहीं निकाल सकते, इतनी बड़ी इनकम होती है। यदि हम अपनी लाइफ लाइन को एजुकेट करके, मोटिवेट करके उनको हम आगे से आगे उनकी रैंक को बढ़वाते रहते हैं, उनको अपग्रेड करवाते रहते हैं, तो हमें फास्ट ट्रैक इनकम मिलती है दोस्तों। यदि आप पढ़ हैं लेकिन उसको इनकम को
प्राप्त करने के लिए कंडीशन क्या है वो भी हमें समझने सीखने की जरूरत है दोस्तों। यदि आप पढ़ हैं तो अपने पहले लेवल में यानी डायरेक्ट में जितने भी उपयोगकर्ता आएंगे, आप जितने भी लोगों को रेफर करेंगे उनसे हमें 15 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में, जिसे हम रेफर इनकम भी कहते हैं, प्राप्त होती है दोस्तों, जिसकी कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं है। आप अनलिमिटेड अपने डायरेक्ट में अकाउंट लगा सकते हो और हर व्यक्ति से आप रेफर इनकम के रूप में यानी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में 15 डीपी 1125 रुपए प्रत्येक अकाउंट से आप प्राप्त कर सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति से आप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। उसी प्रकार यदि आप वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल के प्लान ए की दूसरी रैंक कोरल हैं और आपके दूसरे लेवल से आपने जितने भी लोगों अपने डायरेक्ट में लगाया वो पहले लेवल में आते हैं, और वो लोग फर्स्ट लेवल वाले लोग जितने लोगों को अपने डायरेक्ट में लगाते हैं वो हमारे दूसरे लेवल में आते हैं दोस्तों। और दूसरे लेवल से जितने भी लोग कोरल करते हैं, सेकंड लेवल से जितने भी लोग कोरल करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से हमें 20 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में प्राप्त होती है दोस्तों। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको पहले से अपग्रेड करके कोरल होना होगा दोस्तों। यदि हमारे सेकंड लेवल से कोई भी व्यक्ति कोरल करता है तो उससे पहले हमें कोरल या उस कोरल से ऊपर अपग्रेड करके रखना होता है। उसी प्रकार यदि हमारे तीसरा रैंक है ओनेक्स, तो हमारे तीसरे लेवल में यानी जितने लोग सेकंड लेवल वाले जितने लोग अपने डायरेक्ट में लोग लगाते हैं वो हमारे तीसरे लेवल में होते हैं, और तीसरे लेवल से जितने भी उपयोगकर्ता हैं वो अपने आप को ओनेक्स से अपग्रेड करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति से हमें 40 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में प्राप्त होती है दोस्तों। और यदि आप क्वार्ट्स हैं चौथी रैंक और आपके चौथे लेवल से कोई भी उपयोगकर्ता अपने आप को क्वार्ट्स से अपग्रेड करता है तो प्रत्येक व्यक्ति से 400 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में मिलती है दोस्तों। 400 डीपी दोस्तों, हम 1.25 डीपी की टीम परफॉर्मेंस से इनकम से कैलकुलेट करते हैं। यदि आप 4 की मैट्रिक में फास्ट ट्रैक इनकम का कैलकुलेशन निकालोगे तो आप दंग रह जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये इनकम बहुत मोटी इनकम है दोस्तों। फास्ट ट्रैक इनकम बहुत बड़ी इनकम है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी लेवल से एक बार कैलकुलेशन निकाल के देखना कि मेरे सेकंड लेवल पे इतने लोग हैं, उनसे मुझे हर व्यक्ति से मुझे 20-20 डीपी मिलेगी। मेरे थर्ड लेवल पे इतने लोग हैं, हर व्यक्ति से मुझे 40-40 डीपी मिलेगी। मेरे चौथे रैंक पे इतने लोग हैं, जब वो क्वार्ट्स करेंगे तो हर व्यक्ति से मुझे 400 डीपी मिलेगी। आप उनका कैलकुलेशन करना दोस्तों और भारतीय आईएनआर में उसे कन्वर्ट करना, आप दंग रह जाओगे दोस्तों। ये इसका बहुत ही जबरदस्त इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है फास्ट ट्रैक इनकम। उसी प्रकार यदि 5वीं रैंक है एमेथिस्ट और आपके 5वें लेवल से कोई भी उपयोगकर्ता अपने रैंक को एमेथिस्ट रैंक से अपग्रेड करता है तो प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक अकाउंट से हमें
2000 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में मिलती है दोस्तों। लेकिन शर्त वही है कि उससे पहले हमें एमेथिस्ट अपग्रेड करके रहना होगा दोस्तों। यदि हमने अपने रैंक को पहले अपग्रेड नहीं किया तो जो हमें फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में जो इनकम प्राप्त होने वाली है वो फ्लैश आउट हो जाएगी दोस्तों, वो सिस्टम में चली जाएगी। उसी प्रकार जब हमारे छठी रैंक टोपाज है और छठे लेवल से कोई भी व्यक्ति टोपाज से अपग्रेड करता है तो प्रत्येक अकाउंट से, प्रत्येक व्यक्ति से हमें 4000 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में मिलती है दोस्तों। उसी प्रकार 7वीं रैंक रूबी यदि आपने अचीव कर रखी है और आपके 7वें लेवल से कोई भी बंदा, कोई भी अकाउंट अपने आप को अपग्रेड करता है और रूबी अचीव करता है तो प्रत्येक अकाउंट से हमें 8000 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में प्राप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा इस चीज को कोशिश करना है कि हम हमारी टीम में हमारी लाइफलाइन से पहले अपनी रैंक को अपग्रेड करके रखें। और दोस्तों अपने आप को आप प्लान ए की 3 रैंक और प्लान बी की 3 रैंक तो हमेशा अपग्रेड करके रखनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि प्लान ए में कोरल और ओनेक्स किसी भी बंदे से बिना मालूम हुए अनचाहे भी अपग्रेड हो जाती है। यदि हमारी लाइफलाइन में सेकंड लेवल पे कोई भी बंदा है और उसके वॉलेट में यदि 50 डीपी हैं गलती से उसका अपग्रेडेशन पे क्लिक हो गया तो वो कोरल अपग्रेड हो जाएगा। और यदि आप कोरल नहीं है तो वो आपको जो 20 डीपी उनसे हमें मिलने वाली है वो फ्लैश आउट हो जाएंगे। हमारे तीसरे लेवल पे कोई भी व्यक्ति है और वो यदि वो उनके वॉलेट में यदि 100 डीपी हैं क्योंकि 100, 150, 200 डीपी होना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उसकी टीम अच्छी है, उसने अपने डायरेक्ट में लोग लगाए हैं तो उनकी डीपी ऑटोमेटिक उनके वॉलेट में होती है। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं अपने डीपी को यूज भी नहीं करते हैं, वॉलेट में रखे रखते हैं और जो भी अपनी टीम को अब ज्वाइनिंग दिलवाते हैं वो ऊपर से डीपी लेके ज्वाइनिंग दिलाते रहते हैं और अपने डीपी को अपने वॉलेट में सेव करके रखते हैं। वो कभी भी विड्रॉल वो कभी भी वो अपग्रेड हो सकते हैं। कई लोग अनजाने में भी अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारी आने वाली फास्ट ट्रैक इनकम फ्लैश आउट नहीं हो, इसके लिए हमें कम से कम कोरल और ओनेक्स तो होना ही होना चाहिए। उसी प्रकार प्लान ए में भी हमें कम से कम 3 रैंक अचीव करके रखनी चाहिए ताकि हमारी लाइफलाइन में कोई भी व्यक्ति प्लान ए और प्लान बी से यदि अपने आप को डायरेक्ट में लगाता है तो हमें जो टीम परफॉर्मेंस इनकम मिलनी होती है प्लान बी की वो भी हमें मिलती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं प्लान प्रोवाइड इंटरेस्ट में प्लान ए की 7 रैंक का फॉर्चून इनकम क्या है। प्रोवाइड इंटरेस्ट के 7 रैंकों में फॉर्चून इनकम के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों।
यहाँ पे सेकंड रैंक कोरल से हमें फॉर्चून इनकम मिलती है जो 1.5 डीपी पर मंथ होती है, जिसको हम कैलकुलेट करें 1.5 डीपी गुणा में 12, तो उसकी इनकम होती है लगभग 1350 रुपए सालाना। ऑनेक्स में हमें पर मंथ 2 डीपी मिलती है जो महीने की 150 डीपी होती है दोस्तों, साल की 150 डीपी होती है, सॉरी 2 डीपी होती है, जिसका अमाउंट लगभग 150 रुपये होता है दोस्तों, और 12 महीने का 1 साल की इनकम लगभग 1800 रुपये होती है। उसी प्रकार क्वार्ट्स में 5 डीबी पर मंथ मिलती है, जिसका अमाउंट लगभग 375 रुपये होता है, और 1 साल में 12 महीने का उसका इनकम लगभग 4500 रुपये होता है दोस्तों। एमेथिस्ट में 12 डीपी पर मंथ मिलती है दोस्तों, जिसका अमाउंट लगभग 900 रुपये होता है, और यदि उनको हम साल के 12 महीने से कैलकुलेट करें तो 1 साल की इनकम 10,800 रुपये होती है। और यदि हम टोपाज हैं तो हमारे को 25 डीबी पर मंथ मिलती है दोस्तों, जो कि 1875 रुपये होती है, और उसको 1 साल की कैलकुलेट करें 12 महीने की तो 22,500 रुपये होती है। और रूबी जो कि 50 रूबी वाले को 50 डीबी मिलती है दोस्तों, तो साल में पर मंथ 3750 रुपये होती है, और 1 साल का हम कैलकुलेट करें तो 45,000 रुपये होती है दोस्तों। तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल के प्लान ए के 7 रैंक को हम अपग्रेड कैसे करें, इसके बारे में जानना चाहेंगे दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त पैराग्राफ बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना समझना, ये बहुत ही हमारे लाइफ में काम आने वाली चीज है। कई लोग कहते हैं, कई लोग अपने जेब से घर से पैसा लगाते हैं, तो ये प्लान हमें कहता है कि हमें अपने घर से अपने जेब से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से अर्निंग करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि पर्ल जो कि मात्र 2250 रुपए से अपने का आपको अपना अकाउंट इसमें आप एक बार लगा देते हैं, तो उसके बाद में हमें सेकंड रैंक कोरल को अपग्रेड करने के लिए हमें अपने डायरेक्ट में 4 पर्ल बना के हर अकाउंट से 15 डीपी प्राप्त करते हैं, तो लगभग क्या हमें टोटल 60 डीपी प्राप्त होती है, और 60 डीपी में से 50 डीपी हम 50 डीपी लगा के अपने आप को कोरल से अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार ऑनेक्स जो कि 3rd रैंक है, उसको अचीव करने के लिए दोस्तों अपने दूसरे लेवल से 5 अकाउंट, अपने दूसरे लेवल पे 5 अकाउंट को हम कोरल करें। हमारे दूसरे लेवल में से 5 लोगों को हम कोरल करवा के हर अकाउंट से हमें 20 डीपी मिलती है, तो 5 अकाउंट से हमें 100 डीपी प्राप्त होती है। उन 100 डीपी से हम ऑनेक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार क्वार्ट्ज के लिए हमारे को तीसरे लेवल से 25 अकाउंट को ऑनेक्स करवा के, तीसरे लेवल से 25 अकाउंट को ऑनेक्स करवा के प्रत्येक अकाउंट से 40 डीपी हमें प्राप्त होती है। 40 इंटू 25 यानी कि 1000 डीपी हमारे को इनकम होती है। उससे हमें क्वार्ट्ज को अपग्रेड करना चाहिए दोस्तों। उसी प्रकार 5वां रैंक एमेथिस्ट है, और 5वें रैंक को एमेथिस्ट को हम अचीव करने के लिए हमारे चौथे लेवल से 13 अकाउंट को क्वार्ट्ज से अपग्रेड करना चाहिए, और उनसे जो फास्ट रैंक इनकम के रूप में 400 डीपी पर अकाउंट से मिलती है दोस्तों। 400 गुणा में 13 टोटल 5200 डीपी हमारे को मिलती है दोस्तों, और 5200 डीपी में से 5000 डीपी हम लगाकर अपने आप को एमेथिस्ट रैंक से अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार 6ठी रैंक टोपाज है। 6ठी रैंक टोपाज को अचीव करने के लिए हमारे
5वें लेवल से 5 अकाउंट, मात्र 5 अकाउंट को एमेथिस्ट करवाए। प्रत्येक अकाउंट से हमारे को 2000 डीपी की अर्निंग होती है फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में, और 2000 डीपी गुणा में 5, टोटल 10,000 डीपी हमें अर्निंग होती है फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में, और 10,000 डीपी से हम अपने आप को टोपाज से अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार रूबी के लिए हमें 6ठे लेवल से 5 अकाउंट टोपाज अपग्रेड कराना होता है दोस्तों। 5 अकाउंट यदि हम टोपाज करवाते हैं 6ठे लेवल से, प्रत्येक अकाउंट से हमें 4000 डीपी फास्ट ट्रैक इनकम के रूप में प्राप्त होती है। तो 5 लोगों से हमें 20,000 डीपी प्राप्त होगी, और 20,000 डीपी से हम अपने आप को रूबी अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसा ही करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अपने घर से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अपने जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अपनी टीम से इनकम प्राप्त करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति भी पॉइंट सिस्टम में आ गया है उसे अपने आप को अपग्रेड करना होगा। यदि हम उसे सिस्टमेटिक ढंग से अपनी वर्किंग करके अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं और अपनी टीम को अपग्रेड करा देते हैं, तो हम यहां से अपने आप को अपग्रेड आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसके अपग्रेड करने का तरीका था। यह हमें करना ही करना होगा, आज नहीं तो कल करना होगा। तो दोस्तों, प्लान ए के बारे में जितना मैं समझता था, जानता था, मैंने 100% तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और मैं अब चाहूंगा कि आज के जो प्लान ए के बारे में हमने जो सीखा समझा है उसका हम डुप्लीकेट करें, समझे, सीखें। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों बताने की, समझाने की। कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसको लिए मैं सॉरी मांगता हूं। और टू